परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 9 से 11, रेवलेशन चैप्टर 6 9 to 11। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 33 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन तथा उसकी निरंतर गवाही के कारण वध किए गए थे। वे उच्च स्वर से पुकार कर कह रहे थे, हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय न करेगा तथा कब तक पृथ्वी के निवासियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध न लेगा। उसमें से प्रत्येक को श्वेत चोगा दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी देर और विश्राम करो, और जब तक कि तुम्हारे सभी संगी दासों और भाइयों की जो तुम्हारे सदृश वध होने वाले हैं गिनती पूरी ना हो जाए। इस वचन में 5वीं मोहर का खुलना दिखाया गया है। वेदी वर्ष 9 में हम देखते हैं कि जो ऑल्टर है, पुराने नियम में बलि किए हुए पशु का लहू वेदी पर उंडेला जाता था। लय व्यवस्था 4 और उसके 7 पद में यहाँ वेदी के नीचे होना यह दर्शाता है कि इन शहीदों का जीवन परमेश्वर के लिए एक पवित्र बलिदान था। उन्हें उनकी किसी गलती के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन और मसीह की गवाही के प्रति अटूट निष्ठा के कारण मारा गया था। प्रारंभिक मसीह खासकर 4वीं शताब्दी में रोमन सम्राट नीरो और डोमिटियन के क्रूर हत्याचारों से भरा था। मसीहों को शेरों के सामने डाल दिया जाता था या जीवित जला दिया जाता था, क्योंकि वे सम्राट को प्रभु मानने से इनकार करते थे। 10 पद में हम देखते हैं कि न्याय की मांग, यह कोई व्यक्तिगत नफरत या बदले की भावना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के न्याय, डिवाइन जस्टिस की पुकार है। यह दर्शाता है कि स्वर्ग के शहीदों को पृथ्वी की घटनाओं का बोध है और वे बुराई के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर की संप्रभुता, वे उसे स्वामी या सॉवरेन लॉर्ड कहकर संबोधित करते हैं, जो ये बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर ही अपने नियंत्रण में है। वर्ष 11 में हम देखते हैं कि श्वेत वस्त्र, वाइट रोब्स ये दिया गया है। ये विजय, पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक है। भले ही दुनिया ने उन्हें अपराधी मानकर मारा, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वे निर्दोष और सम्मानित हैं। प्रतीक्षा का रहस्य, द डिले, यहाँ एक ही रहस्य भी बात कही गई है कि अभी और भी लोग शहीद होंगे। परमेश्वर का न्याय तब तक रुका हुआ है जब तक कि संख्या पूरी ना हो जाए। ये दर्शाता है कि हर शहीद का नाम परमेश्वर की योजना से पहले से दर्ज था। विश्राम, ये शब्द शहीद हुए लोगों की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। वे पीड़ा में नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में शांति और सुरक्षा में हैं। प्रकाशित वाक्य 6 9 और 11 हमें सिखाता है कि मसीह के लिए कष्ट उठाना व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर हर आंसू और हर खून की बूंद का हिसाब रखता है। दुनिया जिसे हार या मृत्यु समझती है, स्वर्ग में उसे जीत और श्वेत वस्त्र मिलता है या पहनाया जाता है। न्याय में देरी का मतलब ये नहीं है कि न्याय नहीं होगा। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार एक निश्चित संख्या और समय की प्रतीक्षा कर रहा है। ये वचन आज के सताए जा रहे विश्वासियों के लिए एक महान दिलासा है कि उनका जीवन और मृत्यु परमेश्वर की वेदी के सामने अत्यंत मूल्यवान है। हमें खास तौर पे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखना है, चाहे हमें कितनी भी समस्याओं का सामना क्यों ना करना पड़े, मगर फिर भी हम अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने उद्धारकर्ता को इस जीवन में देखते रहें, ताकि उसकी महिमा हो, उसका राज्य आए। और वो हमें भूला नहीं है, उसने हमें त्यागा नहीं है, मगर वो हमें
हमसे प्रेम करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है और यही अनंत जीवन है। आमीन।